दिव्य ज्ञान धारा के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। साहेब बंदगी सत्यनाम साहेब। आज हम लोग विचार करेंगे, गोस्वामी जी तुलसीदास कहे हैं, अहो भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है, जिस शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं। किस लिए इसका इतना अधिक महत्व दर्शाया गया है हमारे ग्रंथों में? इसलिए कि यही एक ऐसा तन है जिस तन से हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम कौन हैं और हमारा देश कौन सा है। जब से हम होश संभालते हैं तब से मेरा 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 का रट लगा रहता है। लेकिन इस धरती पर जिस को मेरा बनाया गया, उसी मेरा से हर इंसान को कष्ट भी पहुंचा, और कोई भी अगर पीड़ा प्रदान करता है तो मेरा बन करके ही पीड़ा प्रदान करता है। लेकिन वास्तव में मेरा तो सब कुछ है, मेरे रिश्ते नाते सभी हैं, लेकिन मैं कौन हूं? इस चीज को जानने के लिए ही यह मनुष्य का तन मिला है। और यह तब तक हम नहीं जान पाएंगे जब तक कि हमारा संबंध सद्गुरु से या निर्वाण पुरुष से नहीं होगा। और सद्गुरु से संबंध हमारा कैसे होगा, उसके बारे में कबीर जो बताते हैं एक भजन के माध्यम से, अपना जो अनुभव है वो कबीर दास जी वो साझा कर रहे हैं। कहते हैं कि चलू जहां बसता, चलू जहां बसता पुरुष निरवाना, चलू जहां बसता पुरुष निरवाना, चलू जहां बसता पुरुष निरवाना, पुरुष निरवाना, पुरुष निरवाना, पुरुष निरवाना, चलू जहां बसत पुरुष निरवाना, चलू जहां बसत। अभी गति गति जहाँ गति गम नाही, अभी गति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना, दुई अंगुल परमाना, चलू जहाँ बसत पुरुष निरवाना, चलू जहां बसत। वह निर्वाण पुरुष सदगुरु या सत्पुरुष दो अंगुल में उनका निवास स्थान है। दो अंगुल के बीच में वो रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भ्रू मध्य के नीचे 5 आकाश है, और पांचों आकाश दो दो अंगुल के हैं। कट्याकाश, उदराकाश, हृदयाकाश, कंठाकाश और सिराकाश, तथा भ्रू मध्य के ऊपर 7 आकाश हैं, 7 शून्य है। और शून्य में ही वह सद्गुरु परमेश्वर रहते हैं। तो वहां शून्य तक जाने के लिए हम कर्मेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, मन बुद्धि के माध्यम से हम वहां पहुंच नहीं सकते। इसलिए वहां पर पहुंचने के लिए एक बात रास्ता
सुरति बताए हैं संत कबीरदास जी। कहते हैं वो आगे कि चांद सूरज दो पवन चल तू है, चांद सूरज दो पवन चल तू है, तेहि बीच धरु मन ध्याना, तेहि बीच धरु मन ध्याना, चलू जहाँ बसत पुरुष निरवाना, चलू जहाँ बसत पुरुष निरवाना, पुरुष निरवाना, चलू जहाँ बसत। कहते हैं चांद सूरज दो पवन चलतु है, यह बायां श्वासा ये चंद्र है, दाहिना श्वासा सूर्य है। ठीक इसके मध्य में ध्यान करने की बात कहते हैं कि इसके बीच में ध्यान करो और तब जाकर के वहां पर पहुंचा जा सकता है। फिर कहते हैं आगे कि तीन शून्य के पार बस तू है, तीन शून्य के पार बस तू है, चौथा तहाय स्थाना, चौथा तहाय स्थाना, चलू जहाँ बसत पुरुष निरवाना, चलू जहाँ बसत पुरुष निरवाना, चलू जहाँ बसत। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा, अरे मगन भया मस्ताना, मगन भया मस्ताना, चलू जहाँ बसत पुरुष निरवाना, चलू जहाँ बसत। कभी हम लोगों ने ये देखा कि भ्रू मध्य के नीचे 5 शून्य है, 5 आकाश है, और भ्रू मध्य के ऊपर 7 आकाश है। अब भ्रू मध्य के ऊपर 3 आकाश तक यह काल का क्षेत्र है, वहां तक यह काल पहुंच जाता है। लेकिन तीसरे शून्य के बाद जो चौथा शून्य है, वहां पर सदगुरु सतपुरुष का स्थान है, जो अकाल है, और उन्हीं को कहा जाता है सत श्री अकाल सतनाम वाहे गुरु। तो जो अकाल पुरुष हैं वही सतपुरुष हैं, वही सदगुरु हैं, और वो रहते हैं उस चौथे शून्य पर। और वहां जब तक हम पहुंचेंगे नहीं, तब तक जब तक उनके साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं होगा, तब तक सत्य का बोध या पूर्ण शांति हमें नहीं मिल सकती। इसलिए आगे जो कहते हैं वो कि पोही के डोरी चढ़ो गगन में, पोही के डोरी चढ़ो गगन में, सुरति धरो सतनामा, सुरति धरो सतनामा, चलू जहाँ बसत पुरुष निरवाना, चलू जहाँ बसत। द्वादश जाई 10 पर ठहरे, द्वादश जाई 10 पर ठहरे, ऐसा ये निर्गुण नामा, ऐसा ये निर्गुण नामा, चलू जहाँ बसत पुरुष निरवाना, चलू जहाँ बसत। कहते हैं कि यह निर्वाण पुरुष जहाँ रहता है, तो वहां पहुंचने के लिए तो 3 शून्य के पार
वो रहता है चौथे शून्य में। और वहां पर जाने के लिए पोही के डोरी चढ़ो गगन में। पोही का मतलब यह जो श्वासा है, श्वासा के साथ इस श्वासा की डोरी को, इसको पकड़ करके, और सूरत के साथ सार सार शब्द की डोरी है उसको पकड़ करके, और ख्याल में हमेशा सत्य नाम को धारण कर लिया जाए, तब जाकर के वहां तक पहुंचा जा सकता है। और इस जो सतनाम की विशेषता है, क्या सतनाम द्वादश अंगुल तक तो जाएगा, लेकिन 2 अंगुल में उसका ठहराव नहीं है, और 10 अंगुल में वापस चला आता है, क्योंकि वह उसका स्थान 10 अंगुल ही है। तो हमारे यहां देखा जाए तो जो कट्याकाश है, वहां से नाभि कमल की दूरी, नाभि स्थान का वह 12 अंगुल है, जिसमें 2 अंगुल का हर स्थान पर जहां जहां है वो 2 अंगुल का खाली स्थान है जो शून्य है। तो 2 अंगुल में तो वह सदगुरु परमेश्वर रहते हैं, लेकिन यह नाम 10 अंगुल में रहता है। और इसी चीज को जो पुरुष सूक्त का जो प्रथम मंत्र है, जिसको कि तमाम मंगल कार्यों में शुभ अवसरों पर श्री पुरुष सूक्त का पाठ किया जाता है, जिसमें पहला मंत्र है कि ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि गुंग सर्वतस्पृत्वा ततिष्ठत सांगुलम। यह ओम, ओंकार प्रणव पुरुष, जो संपूर्ण भूमंडल को असंख्य सिरों वाला, असंख्य भुजाओं वाला, असंख्य नेत्रों वाला, संपूर्ण भूमंडल को आवृत करते हुए, और यह है कहां, तो 10 अंगुल के भीतर है। यह 10 अंगुल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे शरीर के भीतर ही है। लेकिन जब तक हमें दृष्टि नहीं मिलेगी, तब तक वह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चर्म दृष्टि से हम न तो उसको देख सकते हैं और न ही हम उसको समझ सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज है वो दृष्टि, वो 10 अंगुल में ही समाहित है, और 2 अंगुल के अंदर। तो यह जो नाम है सतनाम है, जो कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु, यही ओम जो है यही सतनाम है। और यह सतपुरुष तक यह जाता है, लेकिन 10 अंगुल में यह वापस चला आता है। फिर आगे वो कहते हैं कहा का कि अजर अमर जहाँ जरा मरण नहीं, अजर अमर जहाँ जरा मरण नहीं, पहुँचे संत सुजाना चलू जहाँ बसत पुरुष निरवाना, चलू जहाँ बसत। बहुत चढ़ी चढ़ी के फिर आए, बहुत चढ़ी चढ़ी के फिर आए, बिरला जन ठहराना, बिरला जन ठहराना, चलू जहाँ बसत पुरुष निरवाना, चलू जहाँ बसत। कहते हैं कि बहुत से लोग साधना के बल पर वहां तक पहुंच तो जाते हैं, जैसे कबीर जो कहते हैं कि जुगन जुगन हम आए पुकारो, कोई कोई हंस हमारा, कहे कबीर ताई पहुंचाऊं सतपुरुष दरबारा। तो कबीर कौन है? ये सतनाम ही कबीर है, जो कि हमेशा सदा रहते हैं। और वही नाम का जब प्रकट होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, तो उसके माध्यम से यह आदमी, हर जीव वहां तक तो पहुंच जाता है। लेकिन अगर दृष्टि वहां अस्थायी रूप में नहीं हुआ, तो वहां से फिर लौट करके वापस चला आता है। वही कहते हैं कि बहुत तक चढ़ चढ़ के फिर आए, बिरला जन ठहराना,
चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा। आगे कहते हैं वो कि सब दैनी रखी परखी छवि झलकै, सब दैनी रखी परखी छवि झलकै, सुमिरन मूल ठिकाना, सुमिरन मूल ठिकाना, चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा, चलू जहां बसत। उलटी पवन खट चक्कर वेद, उलटी पवन खट चक्कर वेद, अरे उलटी पवन खट चक्कर वेद, नैनन पियतया घाना, नैनन पियतया घाना, चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा, चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा, पुरुष निर्वाणा, चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा, चलू जहां बसत। अब स्थिति हमारी यह है कि जीव, अभी हम जीव है तो जीव रहता कहाँ है? कहते हैं कि नाभि कमल जीव का वासा, नाभि कमल जीव का वासा, तह लग श्वासा जाई, अरे ठहरत नाही पलक निश्वासर, हाथ कवन विधि आई, पिय को खोज करे सोई पाई, पिय को खोज करे सोई पाई। यह जीव का स्थान नाभि कमल है और जीव के लिए ही यह श्वासा, ये श्वास के माध्यम से, जो श्वास नली है उसके माध्यम से और नाभि कमल तक जाता है, तो वहां पर जीव है और उसकी गति जीव की अधोमुखी है। इसलिए कहते हैं कि नीचे से मूलाधार चक्र पर गणेश जी का स्थान है, स्वाधिष्ठान चक्र पर ब्रह्मा है, मणिपूरक पर विष्णु हैं और अनाहत चक्र पर हृदय कमल में वहां पर शिव विराजमान है। तो इन सबका, इन चक्रों का भेदन करते हुए और जहां जहां खाली स्थान है वहां वहां शब्द भी मौजूद है, क्योंकि जहां आकाश रहता है वहीं पर वायु भी रहता है, वहीं पर शब्द भी रहता है। तो हर स्थान पर शब्द है। उसी शब्द के बारे में कहते हैं कि शब्द निरख परख छवि झलके। हर स्थान पर जो शब्द होते हैं गूंज रहे हैं, अगर ध्यान की केंद्रीयता होगी तो शब्द वहां पर स्पष्ट ध्यान मुद्रा में सुनाई देगा। और क्रमशः चक्रों का भेदन करते हुए जब आगे की यात्रा करते हैं तब जाकर मन शांत होता है। और क्रमशः आगे की तब जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। फिर आगे कहते हैं वो कि शब्द शब्द प्रगट भय बाहर, शब्द शब्द प्रगट भय बाहर, कही गए वेद पुराणा, कही गए वेद पुराना, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, शब्द में सूरति समाना, शब्द में सूरति समाना, चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलू जहाँ बसत। कहते हैं कि शब्द से ही शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऐसा वेद पुराण उपनिषद सभी यही बात कहते हैं कि शब्द से ही जो भी बाहर जितने भी बाहर शब्द निकलते हैं सारे शब्द
शब्द से ही निकलते हैं। अगर अंदर शब्द मौजूद न हो तो फिर वह शब्द बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए कबीर कहते हैं कि शब्द में सूरत ही समा जा। जब तक यह सूरत, हमारा ख्याल शब्द पर केंद्रित नहीं होगा, तब तक उस शब्दी तक, उस नामी तक, वह सत्पुरुष तक हम नहीं पहुंच सकते। क्योंकि सूरत शब्द जोग उस परम पुरुष के लिए ही संत लोग आपस में मिल करके यह एक इस पद्धति का निर्माण किए। इसे कहा गया सूरत शब्द परम हेतु संतन निर्माई। उस परम पुरुष के लिए ही सूरत शब्द योग का निर्माण किया गया है। इसलिए अगर हमारा ख्याल उस शब्द के साथ, जो मूल शब्द है, जो सतनाम है, उसके साथ हमेशा अगर जुड़ा रहता है तो निश्चित है कि एक दिन इसी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, इस नाम के माध्यम से नामी तक हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि वहीं हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक हमें परम सुख, परम शांति और परम आनंद की अनुभूति या प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख दुख संसार में लगा हुआ है। अभी क्षणिक सुख आता है, फिर दुख में बदल जाता है। शांति आएगी, अशांति में बदल जाएगी, और आनंद आएगा, फिर विषाद में बदल जाएगा। तो जितना भी है सब क्षणिक है, बदलता रहता है। और परमानंद की प्राप्ति तो तभी हमें प्राप्त हो सकता है जब हम सत्पुरुष के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे।